Welcome to all of you, my YouTube फिजिक्स चैनल फिजिक्स मंत्रा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट में आगे जो एप्लीकेशन बचा हुआ है डायमेंशन एनालिसिस का, उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। लास्ट पीरियड में हमने आपको तीन तरह के जो एप्लीकेशन है डायमेंशन एनालिसिस के, उसका यूज कैसा, उसका एप्लीकेशन है, इट मीन्स हाउ कैन यू यूज द डायमेंशन एनालिसिस एंड थ्रू विच देयर इज थ्री यूजेस, there is three application. First is to convert one unit of system to another unit of system. Second हमने आपको बताया था how can you check the exactness, correctness of any such type of equation. Third हमने आपको बताया था how can you find the equation by using different types of the physical quantities. तो उसी श्रृंखला में उसी जो हमारा सीरीज है उसमें एक एप्लीकेशन और है, वो आप देखें, जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटीज को पूरी तरह फॉलो करता है, फुलफिल करता है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से पूरा कह सकते हैं वहां पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पूरी तरह से कंप्लीटली उसको वेरीफाई करता है। वो हमारा है हाउ कैन यू फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ द कांस्टेंट टर्म इन अ गिवन इक्वेशन। डायमेंशन फार्मूला ऑफ कांस्टेंट टर्म इन अ गिवन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो दिया है उसका हम डायमेंशन फार्मूला कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो लेट्स सी एंड देखते हैं कैसे हम लोग इस एप्लीकेशन का प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करके इस एप्लीकेशन को फाइंड करते हैं ड्यू टू द डायमेंशनलिटी। ठीक है, चलिए भाई, कम ऑन द टॉपिक एंड टॉपिक इज डायमेंशन फार्मूला। dimensional formula of the constant term in a given equation, okay, constant term in a given equation। गिवन इक्वेशन में यानी जो हमारा इक्वेशन दिया है उसमें जो कांस्टेंट टर्म है उसका डायमेंशन फार्मूला हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और ये एप्लीकेशन तो हमारे ख्याल से जो पहले वाले एप्लीकेशन हमने बताए उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ठीक है, तो ध्यान से समझें, ध्यान से इसको देखें। ठीक है, चलिए भाई, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे सपोज दैट हमारा एग्जाम्पल दिया गया है x इक्वल टू a plus b plus c, okay, that is equation। इक्वेशन ले लिया, ठीक है। अरे इक्वेशन आप देखें, बट घबराए नहीं, इक्वेशन एक एग्जांपल के रूप में लिया गया है, ये ऐसा इक्वेशन नहीं है, केवल समझाने के लिए लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग हमने बताया था, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कहता क्या है, ईच एंड एवरी टर्म हैव अ इक्वल डायमेंशन। Each and every term of the equation have a equal dimension formula. Okay, so x dimension of x is equal to dimension of a is equal to dimension of b is equal to dimension of c। जो x का होगा वो a का है, वो b का है, वो c का है, सभी आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, तो हम उसी होमोजेनिटी का फॉलो करते हुए अगर हम ये मान लें यहाँ पे कि हमारा जो कांस्टेंट टर्म a है इसका हमको निकालना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा x फिजिकल क्वांटिटी है, तो a का डायमेंशन फार्मूला x के बराबर होगा। b का हमको निकालना है तो b का डायमेंशन फार्मूला a के x के बराबर होगा। c का हमको निकालना है तो c का डायमेंशन फार्मूला x के बराबर होगा। तो a का डायमेंशन फार्मूला किसके बराबर हो जाएगा, नहीं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ x, लेफ्ट हैंड साइड x। तो x का डायमेंशन जो आपका एक प्रकार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसका डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। तो a का डायमेंशन फार्मूला क्या है, यल आ गया। तो बेटा आपको ऐसे ही करना है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का यूज करते हुए किसी भी कांस्टेंट टर्म का डायमेंशन फार्मूला निकालना है
और थोड़ा सा हम कुछ इक्वेशन दे करके उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको आप समझे बहुत ही इजी पैटर्न के साथ, बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसको समझेंगे। तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लेट्स सी, टेक अ सच टाइप ऑफ एग्जाम्पल, ठीक है। देखें, एन एग्जाम्पल इज फर्स्ट एग्जाम्पल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, वो है x इक्वल टू a प्लस बी टी, x इक्वल टू a प्लस बी टी, that is the first example, first equation, and find the dimension formula of a and b, find the dimensional formula of a and b, a और b का डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड करना है, ठीक है। हमारा जो है कांस्टेंट टर्म ए और बी है, इसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है। चलिए भाई, तो यहां पर बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। क्या है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ध्यान दे, ईच एंड एवरी टर्म्स ऑफ द इक्वेशन हैव अ इक्वल डायमेंशन फार्मूला, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। तो यहां क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ, लेफ्ट हैंड साइड में एक्स है, एक्स इक्वल टू ए और बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है। तो यहां पर इसका डायमेंशन फार्मूला इसके बराबर होगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, ठीक है। where ax is a distance, okay, that is a certain distance, displacement, you can say that. So dimension formula of x is, L, that is the dimension formula, and dimension formula of a, ठीक है। तो आंसर क्या है हमारा, a का डायमेंशन फार्मूला क्या आया, l के बराबर आया, दैट इज द आंसर, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ a, ठीक है। अब आपको डायमेंशन फार्मूला b का निकालना है, ठीक है। सेम वही डायमेंशन फार्मूला x इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ b एंड t, इट मीन bt, ये क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ x इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला, ओके, चलिए, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इंटू डायमेंशन फार्मूला ऑफ t, ये भाई b इंटू टी है तो अलग अलग होंगे, b का डायमेंशन फार्मूला इंटू टी का डायमेंशन फार्मूला, ठीक है, या bt का डायमेंशन फार्मूला मतलब b और t का डायमेंशन फार्मूला। तो हमको b का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, ये हमको चाहिए, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ b क्या हो जाएगा भाई, इसको हम इधर करते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, ठीक है, इक्वल टू, ये जब इधर लाएंगे तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x अपॉन दिस, ये अपॉन क्या होगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ t। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x, डायमेंशन फार्मूला ऑफ x अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ t, ये हमारा हो जाएगा बेटा, ये टर्म ये नीचे आ जाएगा, ठीक है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ t। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ x क्या भाई, l डिस्टेंस है, एंड t क्या हो जाएगा, टाइम t, एंड देन इट विल बी lt माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ b इक्वल टू lt माइनस 1। तो इट इज अ सॉल्यूशन by the using of principle of homogeneity, you can find the dimension formula of constant term a and b, a का डायमेंशन फार्मूला l आया एंड b का डायमेंशन फार्मूला lt माइनस 1, ठीक है। तो देन यू कैन सी दैट एंड राइट डाउन दिस टाइप ऑफ एग्जांपल, ओके। किसी भी इक्वेशन में जो हमारा कांस्टेंट टर्म दिया रहेगा उसका डायमेंशन फार्मूला हम ऐसे ही निकालेंगे, ऐसे ही स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है।
चलिए ये आप नोट करें, नोट डाउन दैट। और एक अनदर एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा सा एक वैल्यूएबल आपके लेवल का देखते हैं। अरे घबराने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है भाई, बहुत ही लेवल में, बहुत ही कह सकते हैं कि जो आपके स्टैंडर्ड का जो है एक एग्जांपल हम लेते हैं, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट एग्जांपल इज, एंड इसको आप राइट डाउन पे लिखे, तैयार करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल क्या होगा, ध्यान दें। नेक्स्ट एग्जांपल इज, you know about the gas equation, आइडियल गैस इक्वेशन आपने जाना होगा, और आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड जो वंडरवाल गैस इक्वेशन है आपने पढ़ा होगा, वंडरवाल गैस इक्वेशन विद कांस्टेंट रिलेशन के साथ, इट मींस P प्लस A अपॉन V स्क्वायर V माइनस B इक्वल टू RT। अब ये बड़ा इक्वेशन देखा आपने भाई, डरिए नहीं, ये सब बहुत ही इजी से आप सॉल्व कर लेंगे। बड़े देख करके जो बड़ा इक्वेशन है कहीं ना कहीं आपके लिए वो छोटा होगा, वो आप सॉल्व करेंगे। इसका ये मतलब ये नहीं कि बड़ा इक्वेशन देख करके हम उसको सॉल्व ना करें, घबरा जाए, है ना, ऐसा नहीं है। वो बड़ा है दिख रहा, बट क्या है, मेथड जो है वो हमारा आसान है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे, और बहुत आसान मेथड के द्वारा इसमें हम आसानी से निकाल लेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो you know that each and every term, here it is the term, and इस ब्रैकेट में आप देखेंगे दो टर्म है, ये एंड दिस, ठीक है। here it is the two term and this, and there it is the term right hand side RT. तो each and every term have a same dimension formula equal to each other। कैसे करेंगे देखिए, अगर हम यहां बात करेंगे और डायमेंशन फार्मूला आपको निकालना किसका है, ए बी का, तो फाइंड द, पहले आप पूरा क्वेश्चन लिखें, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए एंड बी। कांस्टेंट टर्म ए और बी का डायमेंशन फार्मूला आपको फाइंड करना है, ठीक है। देखिए, तो देन इन दिस ब्रैकेट यू कैन सी दैट देयर इज टू टर्म p एंड a अपॉन v स्क्वायर। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहती है, ईच एंड एवरी टर्म हैव अ सेम डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला p इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला a अपॉन b स्क्वायर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ p इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ इसका a अपॉन v स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस में है तो टर्म अलग अलग हुए ना, ईच एंड एवरी टर्म। यहां भी देखिए, तो इसका डायमेंशन फार्मूला इसके डायमेंशन फार्मूला के बराबर होगा बाय द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। तो देन क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ p क्या है बेटा, यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है, p इज प्रेशर, ठीक है। एंड प्रेशर इक्वल टू आपको पता होगा फोर्स अपॉन एरिया, और डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, अगर हम इसको जो है इस तरह सॉल्व करें, फोर्स अपॉन एरिया, देन ये, ठीक है। तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ एफ बाई ए इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला, तो इसको अलग अलग लिख लेते हैं, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ v स्क्वायर, ओके। ये अलग हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो f बाई ए यानी f का डायमेंशन फार्मूला m एल टी माइनस टू, एंड एरिया का हो जाएगा एल स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला ऑफ है, यानी ए की वैल्यू हमको चाहिए, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ शॉर्ट में लिख दे रहे फार्मूला, ठीक है, ऑफ ए, ठीक है, अपॉन डायमेंशन फार्मूला ऑफ v क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम का डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, वॉल्यूम यू नो दैट लेंथ ब्रेथ इनटू हाइट, तो डायमेंशन फार्मूला क्या होगा, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब, और एल क्यूब का क्या है, स्क्वायर है, एल क्यूब का स्क्वायर। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं, एल क्यूब का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल की पावर 6, इसको डायरेक्ट लिख देते हैं एल की पावर 6, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा,
यहाँ से एल क्या होगा, एक एल से एल कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक एल बचेगा, तुम्हारा कंप्लीट क्या हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, ये आ जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए अपान एल की पावर 6। अब हमको डायमेंशन फार्मूला ए चाहिए, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस मल्टीप्लाई दिस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए इक्वल टू एम एल माइनस वन टी माइनस टू इन मल्टीप्लाई एल की पावर 6, ओके। देन इट विल बी माइनस वन प्लस 6 क्या हो जाएगा, प्लस 5, तो हो जाएगा एम एल की पावर 5 टी माइनस टू, माइनस वन प्लस 6, ठीक है, माइनस वन प्लस 6, ठीक है, ये आपका हो जाएगा एल की पावर 5, ठीक है, ये दिया है, और टी की पावर माइनस टू, देन इट विल बी एम एल की पावर 5 टी की पावर माइनस टू आ जाएगा, ये यहां से इसमें एक माइनस हो जाएगा, तो आपका माइनस क्या हो जाएगा, पावर 5 हो जाएगा टी माइनस टू, तो दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ ए, कांस्टेंट ए का डायमेंशन फार्मूला। इसको आप लिख लीजिए, इसको आप देख लें, आई थिंक दैट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी बचता है, डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, चलिए एंड राइट डाउन, इसको लिख लें, इसका थोड़ा सा रब करते हैं यहाँ पे, ठीक, चलिए क्या है डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, हमको बी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है, फाइंड द डायमेंशन फार्मूला ऑफ बी, ठीक है, चलिए देखिए डायमेंशन फार्मूला बी निकालना है, तो यू नो इस ब्रैकेट में देखिए यहाँ पे दो टर्म है v और b, तो ईच एंड एवरी टर्म हैव इक्वल डायमेंशन फार्मूला, तो डायमेंशन फार्मूला v, डायमेंशन फार्मूला ऑफ v कैपिटल V वॉल्यूम इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, ठीक है, b का हमको निकालना, b की वैल्यू, v क्या है, वॉल्यूम है, इसका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा भाई, l की पावर क्या हो जाएगा 3 l क्यूब, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, डायमेंशन फार्मूला ऑफ b, तो डायमेंशन फार्मूला b का पता चल गया, l की पावर 3, डायमेंशन फार्मूला ऑफ a इक्वल टू ml की पावर 5 t माइनस 2, ठीक है, तो दैट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ एग्जांपल, जो कि एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं, इसका हम आपको कुछ दिखा देते हैं एग्जांपल दे करके, वो सारे एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे भी गए हैं, तो यहाँ पे इसको आप लिख लें, तैयार कर लें, चलिए देखिए यहाँ पे क्या है, कुछ एग्जाम्पल जो है उसको आप सॉल्व करें, उसको हम आपको जो है एग्जाम्पल यहाँ पे दिखा देते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल ये है x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, ये आपका एग्जाम्पल, ये हो गया। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, या x इक्वल टू ए प्लस बी अपान सी प्लस टी, ठीक है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है, जैसे यू नो दैट x इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी, ठीक है। तो यहाँ पे हम बहुत सारे इस तरह एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ए बी सी तीन कांस्टेंट टर्म है, तीनों का आपको डायमेंशन फार्मूला निकालना है, यहाँ भी आपको तीन टर्म है, यहाँ भी आपके चार कांस्टेंट टर्म है। तो डायमेंशन फार्मूला यू कैन फाइंड दैट बाय द यूजिंग अ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी एंड ड्यू टू द डायमेंशनल एनालिसिस। ओके बच्चों, आई थिंक दैट आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी, आपको ये सारे एग्जाम्पल आपको समझ में आए होंगे, और हाउ कैन यूज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी by this in this type of example, and that is the fourth type of the application, जिसमें आप जो है किसी कांस्टेंट टर्म का जो है डायमेंशन फार्मूला इक्वेशन में निकालते हैं, इक्वेशन के कांस्टेंट का निकालते हैं। तो बेटा ये आपको समझ में आया होगा, आप प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है।
और जो भी क्वेरीज है वो चैनल के थ्रू पूछते रहे। चैनल के जो भी हमारे जो वो एम्प्लॉई है, जो चैनल के जो लोग हैं, वो आपके जो भी क्वेरीज है उसका सोल्यूशन देते रहेंगे, और जो भी आपके क्वेश्चन है वो उसका सोल्यूशन मिलता रहेगा। ठीक है, चैनल पे कंटिन्यू लगे रहिए, देखते रहिए। ओके, कंटिन्यू वाचिंग द चैनल। थैंक टू ऑल ऑफ यू।